पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राजीव, पहले तो मुझे आपको आपका वो पुराना वादा याद दिलाना है। जब मैंने आपसे पूछा था कौन जीतेगा, तब आपने कहा था कि वोटिंग के बाद जरूर बताऊंगा। तो आज आपको बताना पड़ेगा राजीव। वोटिंग खत्म हो रही है, अब आप बता दीजिए। आपने बंगाल को देखा है, पहले चरण में भी, दूसरे चरण में भी। पिछले 3 महीने में कई बार आप वहां पर गए हैं, 4 महीने में। अब आप बताइए कौन जीत रहा है। एग्जिट पोल अभी आने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी इस कार्यक्रम से पहले आप कार्यक्रम कर रहे थे और मैं सुन रहा था मानक, और उसमें 81 में 74 आंकड़े सही बताने वाले प्रदीप गुप्ता के पसीने छूट रहे हैं बंगाल के लिए, और कह रहे हो सकता है बंगाल का एग्जिट पोल हम लाए भी नहीं। हाँ, और उनके पास इतनी बड़ी एजेंसी है, तब ये हाल है कि वो कह रहे हैं 60-70% लोग बोल ही नहीं रहे हैं, और हो सकता है हम बंगाल का एग्जिट पोल ही न लाएं। मैं बात ये कह रहा हूँ कि मैं बंगाल से पहले आसाम भी गया था, और इस अब देश की राजनीति में अगर आप महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के दिन याद कीजिए मानक, तो भी मैंने आपसे ये बात कही थी, और आज भी ये मैं बात कह रहा हूँ कि आसाम के चुनाव से घोषणा से ठीक पहले हेमंता बिस्वा की सरकार ने 40 लाख महिलाओं के अकाउंट में 9,000 रुपये अगर उन्होंने न डाले होते तो वो चुनाव की बात कुछ अलग हो जाती। ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन 40 लाख महिलाओं के अकाउंट में 9,000 डालकर इस चुनाव को अपनी झोली में एक तरह से हेमंता ने डाल लिया। इसी तरह से बंगाल में अब मैं सबसे एक बात यही कहता हूँ कि अगर महिलाओं को 1,500 रुपये खाते में मध्य प्रदेश में काम कर गया, महाराष्ट्र में काम कर गया, झारखंड में काम कर गया, तो ये कौन सा फार्मूला है जो बंगाल में काम नहीं करे? और कौन सी ऐसी चीज़ है जो बंगाल में ये 2 करोड़ 2.25 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 1,500 रुपये जाते हैं मानक? रूपोश्री, कन्याश्री, युवाश्री, तमाम 10वीं पास लड़के जो 21 साल के हैं और जो बेरोजगार हैं, उनके अकाउंट में 1,500 रुपये। कौन सा घर बंगाल में है जो गरीबी रेखा या उससे के आसपास है और उसके अकाउंट में सरकार की तरफ से 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 रुपये नहीं जा रहे हैं, और ये लगातार ट्रांसफ़र हो रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर बन जाता है, और मैं मानता हूँ कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव का है भी नहीं, कि जो सरकार में वो पैसे डालते चली जाए, विपक्ष अपना खाली उसको 2 गुना का वादा करे। वायदे पे पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव में अभी कुछ जगह लाइन होगी, कुछ लोग वोटर होंगे, लेकिन इस चुनाव में टीएमसी ने दूसरे चरण में अपना दबदबा बरकरार रखा है, और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों को छोड़कर, कुछ सीटों को, यानी जो बॉर्डर का इलाका है जहाँ मैं गया था, पेट्रापोल बॉर्डर का इलाका है, बंगवान का जो इलाका है, उस जहाँ मथुआ है, और उसको छोड़ के नदिया के कुछ सीटों को छोड़कर कुछ गिनती के सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है। लेकिन जो टीएमसी का सेकेंड फेज़ में दबदबा था, मैं ये तो नहीं कहता कि 142 में जो 123 सीटें उन्हें मिली थी वो रिपीट कर जाएंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो दबदबा सेकेंड फेज़ में पूरी तौर पर बरकरार रहा। जो भी सेकेंड फेज़ में घूमा होगा 10, 20, 25, 30 असेंबली में, उसे इस बात का एहसास हो गया होगा, और महिलाएं मेजॉरिटी के साथ ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट रही हैं। और दूसरी एक बात ये है, देखिए 100 में 40 लोग, यानी 3 आदमी में 1 आदमी या उससे ज़्यादा आपको मिलेगा जो भारतीय जनता, वो रेशियो है 38 से 40%। 38% पिछले विधानसभा में भी बीजेपी को वोट मिला था, 40% तक उन्हें लोकसभा में भी वोट मिला। तो 3 में 1 आदमी भारतीय जनता पार्टी की बात करता है, और वो करता रहा है, इस बार भी किया। हो सकता है वो 1-2 और 3% और बढ़ जाए, 2% और बढ़ जाए। तो ये एक बात मुझे ये दिखाई देती है। दूसरा, जो मैंने इतने 1 महीने में जो कार्यक्रम किए गांव-गांव जा कर के इधर, मैं आपको एक बात बहुत आसानी से बता देता हूँ। अगर मैंने सवाल पूछा और जवाब देने वाले ने कहा कि हिंदी बोलते पारबो ना, हिंदी बुझते पारबो ना, आमी बांग्ला जानिए, तो उसमें से 90% लोग टीएमसी वाले थे। लेकिन जिस आदमी ने कहा हाँ बोलिए, हम बोल सकते हैं हिंदी, बोलिए, सवाल पूछिए, तो वो 90% बीजेपी वाले थे। ये एक मेरी रीडिंग इस तरीके की रही है इस चुनाव को लेकर। और अगर ये सबको जोड़ लें, और मुस्लिम का वोट जिस तरह से कंसोलिडेटेड एक जगह पड़ा है, लोग बंगाल में मजाक में ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने अपने रिश्तेदारों को भी जो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े थे उन्हें वोट नहीं दिया। तो अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके पहले के चुनाव में मुसलमानों का वोट
बटा है। कई जगह एक आध आईएसएफ पिछली बार जीती है, कई जगह उसे वोट भी मिले हैं। वो मुसलमानों का वोट में बंटवारा नहीं हुआ कहीं से। और ये अजय पाल शर्मा जो एक आईपीएस आए थे, उनका जो वीडियो वायरल हुआ है उस इलाके में या दूसरे बंगाली लोगों पर उसका बहुत अच्छा असर नहीं पड़ा। लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि हेमंता के लिए अगर वो 9,000 रुपये काम किए हैं तो बंगाल में ममता दीदी के लिए भी 1,500 रुपये ने बहुत काम किया है। ऑल राइट, ओके। क्यों हिला डाला ना।